This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 12 ऑफ जून की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि ट्रंप जो है फिर पलट चुके हैं। 250 टाइम, 250वें टाइम जो है ट्रंप यहां पे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। यार हद हो गई है, मतलब कुछ भी हो रहा है। अब आपको एक चीज मैंने आपको पहले ही समझाई थी क्या, कि आपको यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे ध्यान रखना है। जैसे ये 4.6 के पास में जाएगी, आपको ट्रंप पलटते हुए नजर आ जाएंगे और सेम चीज होती हुई नजर आई है। दिस इज द रीजन मैं बार बार बोलता हूं, डेटा ना उससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। हाँ भाई, न्यूज जो होती है वो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है न्यूज कभी कभी आएगी, लेकिन डेटा जो है आपको डेली एकदम हाथ पकड़ के आपको गाइड करने का काम होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, डेटा को बिल्कुल मत छोड़ा करो, एक भी दिन इसको मिस नहीं करना है। अब दूसरी चीज क्या हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक हर फैक्टर्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है सर। अब हम शुरू करते हैं सेशन को। आप पहले यहां देखो, आज शाम को आप कल शाम को आप देखोगे तो कल शाम का बयान है, क्या कह रहे थे कि भाई हम क्या करेंगे, भाई हम ईरान को बहुत बड़ा वेरी हार्ड जो है एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। भाई ये इन्होंने क्या बोला, और दूसरी चीज क्या बोली, इनका जो खर्ग आइलैंड है उसे भी हम क्या कर लेंगे, उसे भी हम कब्जा कर लेंगे, जैसे हमने वेनेजुएला पर किया था। ये क्या है इनका, ये 8/22 जून को इन्होंने बोला। उसके बाद शाम को क्या हो गए, एकदम से पलट गए। क्या बोलते हुए नजर आए, अब बोलते हुए नजर आए कि भाई हमने जो एकदम आपके ऊपर एक शेड्यूल कर रखा था प्लान, ठीक है, ये जो आपके ऊपर एक अटैक हमने बना रखा था ईरान के ऊपर, जो हम अटैक कर रहे थे उसको क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया है। ये इवनिंग में करना था, ठीक है, इवनिंग में हमने ये अटैक करना था, ये शेड्यूल था बिल्कुल तगड़ी तरीके से। अब इस अटैक को हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और हमारा जो डिस्कशन चल रहा है ना, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हमारा डिस्कशन जा चुका है। एक साइड कह रहे हैं डिस्कशन हमारा फाइनल पॉइंट पे जा चुका है, और मैंने कल ही आपको एक चीज बोली थी कि इनका हेलीकॉप्टर गिराया है, ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, बस उसको एक रिस्पॉन्स की तरह देखे जाए। अब इस वॉर को मैं बहुत ज्यादा, अब देखो ये चीज मैंने क्यों बोली, ये चीज इसलिए बोली क्योंकि कच्चा तेल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा भाई, वो 95 से ऊपर नहीं गया था, ठीक है, 95 से ऊपर नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप इस सिचुएशन को समझते हो तो इस सिचुएशन के अंदर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अब जो है ना इस वॉर, ये जो वॉर है वो अपने फाइनल स्टेज में सच में चल रहा है। अब ये बात हमें कैसे कंफर्म होगी, हमें ऐसे कंफर्म होगी कि कच्चा तेल जो है वो 95 से ऊपर नहीं जा रहा। ये हमें ना इधर से सिग्नल लेना है, हमें इनसे नहीं लेना है। ये तो क्या है, फिर शाम को हो सकता है दोबारा बोलें कि नहीं हम तो अटैक कर रहे हैं क्योंकि ईरान बहुत टाइम ले रहा है ना, तो ये तो दोबारा हो सकता है। लेकिन आपको बस इस पे दिमाग लगाना है। हम लोग आ जाते हैं कच्चे तेल पर। अगर आप इधर से सिग्नल लेते हो, इधर से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हो, ब्रेंट ऑयल कहां पे, 89.50, समझ रहे हो ये सिचुएशन पे। अगर आप इधर से आप चीजों को डिकोड करने की कोशिश करोगे ना, 89.50 पहली बार मुझे लग रहा है युद्ध के बाद 90 के नीचे आया। आप अगर मैं गलत हूं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ये युद्ध के दौरान 90 के नीचे आया हो, तो एक अच्छा संकेत हमें यहां पे दिखेगा। दूसरी चीज क्या हो रही है, दूसरी चीज यहां पे आप देखोगे तो डाउ और नेस्डेक की तेजी एक बार देखो भाई, यहां पे 1000 पॉइंट की 929 करोड़, यहां पे आप देखोगे 1.86% की तेजी यहां पे दिखेगी। पहले एकदम फ्लैट थे, फिर एकदम से जैसी न्यूज आई है उसके बाद आप देख रहे हो एकदम से शानदार तेजी के साथ में डाउ बंद हुए हैं। और उसके बाद आप नेस्डेक की तेजी देखो भाई, 2.54%, 640 पॉइंट की तेजी यहां पे दिखेगी भाई, मजेदार तेजी है। मतलब यूएस मार्केट फिर दोबारा से हरियाली में आता हुआ नजर आ गया। और यूएस मार्केट के अंदर तेजी बन रही है, सिंपल आपको समझना इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। गोल्ड एंड सिल्वर में देखो, गोल्ड आपके लगभग 2.5% भागा है। अब देखो वो वाला टाइम चला गया, पता नहीं क्या, कि जब इक्विटी गिरती थी तब गोल्ड भागता था। वो टाइम था ना, ऐसा होता था कि हाँ कोई नेगेटिव सिचुएशन आई थी, फिर एकदम से गोल्ड एकदम भागना स्टार्ट हो जाता था, है ना, सिल्वर एकदम भागना स्टार्ट हो रहा था। अब वो सिचुएशन नहीं है, अब ये साथ में चल रहे हैं इस समय पे, इनका जो है कोरिलेशन जो है एकदम साथ में चल रहा है। सिल्वर आप देखोगे तो सिल्वर भी लगभग 68 से 68 के आसपास गया था, फिर वापस से 67 के आसपास आया है। तो ये भी देखो भाई एकदम हरियाली हो रही है। चलो गिफ्ट निफ्टी की साइड निगाह बनाए, गिफ्ट निफ्टी इस समय 80 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो सर क्या हम 80 पॉइंट गिर के बंद होने वाले हैं या ओपन होने वाले, नहीं, आपको यहां पे कंटिन्यू ऑप्शन ये देखोगे तो लगभग आप मान के चलो 120 पॉइंट की तेजी यहां पे इस समय, जब मैं मार्केट के अंदर वीडियो बना रहा हूं तो इस समय मुझे दिख रही है लगभग 120 पॉइंट की तेजी के साथ में हम कहां पे ओपन हो सकते हैं, हम मार्केट के अंदर ओपन हो सकते हैं, ऊपर नीचे 5 10 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ये इस समय मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये इस समय पे चल रहा है। ऐसे में हमारा क्या रहेगा भाई, माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, उसे डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या पे आप आओ तो देखो, मुझे लगता है आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन हो सकता है, ठीक है। आपके पास में ध्यान रखना है सबसे पहले तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले होगा, एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, इसमें कहीं बहुत ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मार्केट कहीं इस अपर रेंज पे ओपन हो सकता है, ये रेंज पे, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहां पे ओपन होते हैं 23,280 23,300 के बीच में, इसके ऊपर ओपन होते हैं, इसको तोड़ तोड़ के इसके ऊपर ओपन हो रहे हैं, तो आपको रिजेक्शन कहां मिलेगा, 23,325 पर, ठीक है,
23,325 पर हमें क्या मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा। तो ये एक ऐसा जोन है जहां पे हम ओपन होके यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है, यहाँ पे कहीं ओपन हो सकते हैं या इसके अंदर ओपन हो सकते हैं, मतलब हम इस अपर एंड के पास में कहीं ओपन होने की एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी। अब जब हम यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, पुट कॉल रेशियो हमारा बैलेंस है 0.9 के पास में, तो हमें बहुत ज्यादा वहां से कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हमें समझनी है कि ऊपर जाने में मार्केट थोड़ा सा यहाँ फंस सकता है, बिकॉज क्या एक अच्छा गैप अप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या वेट करना है, एक बार ना इसको तोड़ने दो, इसको ठीक है, तोड़ने दो आपने आराम से, इसका ब्रेकआउट आ जाए किसका, ये जो नेकलाइन दिख रही है आपको, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाए। जैसे ही मार्केट 23,325 23,325 का ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना, इट कैन बी अ रिटेस्टिंग, एक आपकी रिटेस्टिंग बोलो, रिट्रेसमेंट बोलो, ये हो जाने दो। इसमें क्या होगा, आपका ये जो पैटर्न है ना, ये एक अप ट्रेंड में चेंज होगा, इस तरीके से अप ट्रेंड में चेंज होगा। और ये मैं आपको टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास अपडेट भी दे देता हूं कि हाँ ये पैटर्न जो है बन रहा है। अगेन कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है कि ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, नाउ अप टू यू। अब आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उस पर आप दिमाग लगा सकते हो। और मेंबर्स ओनली सेशन तो कल आने वाला है आपके पास में, बहुत ही शानदार, तो वो तो अलग है। ये अब ये चीज क्या दिख रही है, अगर मार्केट यहां पर एक हैमर कैंडल बनाता है, हम एक फास्ट मूव यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है, 23,550 तक। 23,550 हमारे लिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग हडल जो है वो आज की डेट में निकल के आएगा। मार्केट इस तरीके से यू पैटर्न बनाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन हमें ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्टिंग का वेट जरूर करना है, ठीक है, एक रिटेस्टिंग का वेट करना, उसके बाद ही ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें क्या समझना है, जो है इसको नहीं यूज करके देखा भाई, यहां पे आप आओगे, आपको कैलकुलेशन बगल में ही आपके पास में कैलकुलेटर, बहुत सारे क्या होता है जब हम स्कैल्पिंग मोड में काम करते हैं ना, तो बहुत सारी कैलकुलेशन, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब चीजें हमें मेजर करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए मुझे बगल में कैलकुलेशन बहुत फास्ट और बहुत ही अच्छे से की जाती है, क्योंकि आपका हाथ एक जगह पे बैठा होता है, आप अलग से एक कीबोर्ड भी ले सकते हो, बहुत फास्ट आपकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। तो 915 आपको ये सब जो है, आपको स्कैल्पर मोड हो गया, यूट्यूब साइड में ओपन हो सकता है, कैलकुलेशन साइड में ओपन हो सकती है, ये सब ऑफर करता है। आपने अभी तक इसको नहीं यूज किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी लर्निंग आपको यहां पे मिलने वाली है। अब देखो ये तो समझ में आ गया। अब मार्केट यहां पे सर अगर रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेट्स सपोज हम यहां पे ओपन होके एक रिजेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, तो ये एक रिजेक्शन एरिया है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इट्स अ रिजेक्शन एरिया। मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, वापस नीचे की साइड आए, इसके इसी बीच में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर सकता है, इस तरीके से। फिर हमारे पास सपोर्ट एरिया कहां मिलेगा, ये एरिया हमारे लिए फिर सपोर्ट एरिया है। कौन सा लेवल सर, 23,200, 23,200 पर हमें सपोर्ट लेना है, ये आप मान के चलो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जहां को हमें, जिसको हमें होल्ड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा दिखती है। तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर थोड़ा ज्यादा ऊपर ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होता है, क्योंकि न्यूज तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। रिजेक्शन का सपोर्ट एरिया कहां मिलेगा, वो 23,200 पे मिलेगा। यहां पे आके फिर मैं कुछ पॉजिटिव सोच सकता हूं, मार्केट फिर अपना एक इस ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की साइड जा सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी पे भी हम क्या है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। ये हमें देखो सिंपल सी बात है ना, हमें क्या करना है, रिजेक्शन जहां पे है, रेजिस्टेंस जहां पे है, वहां पे जरूर वेट करना होता है एक रिटेस्टिंग का। वहां पे मैं एकदम से खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा, मार्केट ऑलरेडी अच्छा गैप अप बन हो रहा है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। नीचे की साइड आएंगे, हम अपने सपोर्ट तक आने का वेट करेंगे, सपोर्ट पे आता है यहां पर, दिस इज द सपोर्ट एरिया, कुछ प्राइस सेक्शन को फॉर्म होने दो। देखो ये कितना शानदार फॉर्म, यहां पे कितना शानदार, तो ये आपको फॉर्म होता है, फिर हम यहां से एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मूव हम यहाँ पे मार्केट हमें दे सकती है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पुट कॉल रेशियो आपका बैलेंस है, सब कुछ ठीक है। बात करते हैं एक बार, आपको यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी हमें समझ में आ रहा है, ये कंटिन्यू ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड की 4.46 क्या दिखा रहा है, 4.46 समझ लो, मतलब कल हम कहां तक गए थे, कल हम गए थे 4.5 के ऊपर चले गए थे, ठीक है, 4.55 तो मैंने देखी थी, उसके ऊपर हम चले गए थे। और मैंने आपको कल ही यहाँ पे बोला था कि ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा, ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल नहीं दिख रही, और इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है सर, ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं, जो है आपका फ्लैट दिख रहा है, बाकी एसएनपी नेस्डेक के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट में भी आपको तेजी, हरियाली देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट की हरियाली भी एक बार नजर बना लो, तो एशियन मार्केट में देखोगे आपको निकेई 3.5% भाग गया भाई, 3.5%, 7.45% आपका कोरिया भागा हुआ है भाई, मजेदार तेजी। ताइवान यहाँ पे बंद है अभी, ये देखो भाई कोरिया, मतलब 7.5% की तेजी, निकी में 3.5% की तेजी, शानदार तेजी आपको यहाँ पर हरियाली आती हुई नजर आ रही है। एडीआर देखोगे तो यहाँ पे एचडीएफसी विप्रो 2.5% ऊपर है, आईसीआईसी 2.5% ऊपर है, तो भाई यहाँ पर भी आपको एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आते हैं सर डेटा पे, डेटा से पहले मैं आपको बता दूं यूएसडी आईएनआर 95.25, तो मतलब कोई कंसर्न नहीं सर, कोई कंसर्न नहीं है, सब बढ़िया है। ये भी 95 के नीचे आ जाए एक बार, तो हमारे इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा, मतलब अब ना मुझे चाहिए कि ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। देखो नीचे आने की
एक्सपेक्टेशन तो हम नहीं ज्यादा करेंगे, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन हम जरूर कर सकते हैं कि ये आपका एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। अब आपको क्या दिखता है? डेटा। डेटा को समझना पड़ेगा भाई। डेटा जिस तरीके का दिख रहा है, ये 85 पर गए, 85 पर, 84.73, 2.70 कल भी खरीदा है, 1.26%। पिछले आपको देखोगे पिछले 4 दिन के अंदर लगभग 15% से अपनी पोजीशन इंक्रीज की है। किसने? डीआईएस ने। डीआईएस ने 84.7 पे। भाई ये लास्ट टाइम कब गए थे? मैंने डेटा देखा, मुझे भी नहीं मिल रहा लास्ट टाइम कब गए थे। भाई बहुत तगड़ा डेटा है। मुझे लगता है एटलीस्ट इन्हें 8 महीने से ज्यादा तो हो गए हैं जब ये सिचुएशन मैंने देखी थी। 8 महीने से ज्यादा तो हो गए जब मैंने ये सिचुएशन देखी है। मैंने 8 महीने का डेटा तो अभी पीछे आपको स्क्रॉल करके देखा, कहीं मुझे नहीं दिख रहा कि हम 84.73 पे गए हों। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये भाई साहब 10.28 पर है। मतलब क्या कि ये देखो, इन्होंने भी 2% से ज्यादा की खरीदारी कर ली है पिछले 3-4 दिनों में। जो मैं आपको बोल रहा था ना 7.5 बिल्कुल ही लोअर एंड था, वहां से इन्होंने लगभग 2.5% के आसपास की खरीदारी कर ली है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये भाई साहब प्रो देखो 55 पर है, बस इसका और वेट है यार, ये और आ जाए, कहां पे आ जाए? 60 के ऊपर चला जाएगी। अब क्या होगा? जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आएगा। ये अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ना, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर इसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज दोबारा से देखना पड़ सकता है। 78 पे कौन है? क्लाइंट। ये भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है ये भी। तो डेटा तो कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा जो नेगेटिव। हाँ मतलब मार्केट नीचे जा भी सकता है, लेकिन जाने के अब बोलो क्रैश हो जाएगा, अब बोलो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करके निकल जाएगा, उसकी संभावना तो भाई यहां बहुत कम है। ठीक है, भाई कोई न्यूज ही आ जाए तो एक अलग बात है। बाकी जो है डेटा तो भाई तगड़ा पॉजिटिव दिखता है। हम कैश मार्केट की डेटा दिखाऊं, 1987 करोड़ की बिकवाली जो है कल कैश मार्केट में हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 780 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 940 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। तो नेट नेट आप देखोगे तो 2500 करोड़ के आसपास की, 2100 करोड़ के आसपास की बोलो तो आपको यहां पर क्या होगा? बिकवाली नजर आएगी, लेकिन आंकड़ा बहुत छोटा है, मतलब जो कंपैरिजन करा जाए उससे बेटर है। इधर हम देखें तो 4224 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है आज डीआईएस ने की है कल, तो बहुत शानदार खरीदारी है। विक्स आपका 15% पे जो है, अब मतलब कहीं ना कहीं विक्स की साइड से भी आ रहा है कि अब ये टिकने की कोशिश कर रहा है, और इसका टिकाव जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप 15 पे टिको, जरूरी नहीं है आप 18, कहीं भी आप टिक जाओ। मतलब ऐसा ना हो 10% ऊपर 10% नीचे, ये सिचुएशन जो है अब थोड़ा बंद होनी चाहिए विक्स की साइड से, तो सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल आएगी। निफ्टी आपका अगेन 0.2% टूट के बंद हुआ है, सेंसेक्स भी 0.2% टूट के आपका बंद हुआ है। अब अपनी थाली को सजाने के प्रयास करते हैं। अगर मैं अपनी थाली को सजाता हूं भाई, प्राइस सेक्शन कैसा दिखता है? प्राइस सेक्शन मुझे दिखता है एक अच्छा गैप अप, उसके बाद हम थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेफ पॉजिटिव सिचुएशन। विक्स आपका अभी मेरे लिए वेट एंड वॉच जा रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर भी आज पॉजिटिव दिखते हैं, बहुत सही दिख रहा है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल भाई वेट एंड वॉच आ गया, वेट एंड 90 के नीचे वेट एंड वॉच है भाई। पुट कॉल रेशियो वेट एंड वॉच ही दिखता है, पी रेशियो पॉजिटिव है। उसके बाद यूएस मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट के अंदर तेजी दिख रही है। यूएसडी आईएनआर भाई शानदार ट्रिगर्स आप देखने को मिल रहे हैं। यहां पे आप देखोगे लगभग 6 और 9 पॉजिटिव ट्रिगर हैं, उसके बाद 3 वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर हैं, और एक हमारे लिए नेगेटिव जो कि यूएसडी आईएनआर अभी भी बना हुआ है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।